नमस्कार सभी को। ऐसा कोई साल बता दें जब देश में चुनाव के समय पर हमला ना किया गया हो और हमारा कोई भी फौजी कभी भी शहीद ना हुआ हो, उसकी बीवी विधवा ना हुई हो, उसके बच्चे बिना बाप के ना पले हों। और ये सब तो सत्ता का कमाल है। मैं अभी की सत्ता को दोष नहीं दे रही हूँ कि भाजपा सत्ता में है और भाजपा खराब है, भाजपा के रूल में ही सिर्फ ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के रूल में भी ऐसी ही चीजें होती थी। आखिर में खेल कोई और खेल रहा होता है और बलि किसी और की चढ़ा दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरकोट की, जहाँ पर हाल ही में ही आतंकवादी हमला हुआ है और हमारा एक जवान शहीद हुआ है। छोटी सी गुड़िया उसकी, एक 28 साल की लड़की विधवा हो गई और 3 भाइयों के बीच में एक भाई का चला जाना कितना दुखदाई हो सकता है, ये हमसे बेहतर, मुझसे बेहतर, आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जो सैनिक जो इस देश के लिए कुर्बान हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ये सोचे कि उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, उसके छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरकोट में शनिवार को एयरफोर्स के काफिले पर घात लगाकर आतंकवादियों ने अटैक किया है, जिसमें हमारे 4 जवान घायल हुए हैं और एक शहीद हो गया है। और इस मामले में भारतीय वायुसेना ने आखिर में क्या कहा है, चलिए उसके साथ साथ हम पूरी खबर भी जरा जानते हैं। तो इस मामले में जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला साजिद जट द्वारा प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा ने 4 आतंकवादियों का काम था। और सूत्रों ने बताया कि पिछले हमलों के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की गई थी। जैसे ही बलों ने जोरदार कार्रवाई की, आतंकवादी भाग गए और हमलावर आतंकवादियों की तलाश अभी भी जारी है। वायुसेना के काफिले पर हमले की घटना शनिवार शाम 6 बजे के आसपास हुई और जब कॉन्वॉय जाननवाली से वायुसेना स्टेशन लौट रहा था। भारतीय वायुसेना का मूवमेंट संभवतः रडार ऑपरेशन के लिए था। 2 लोगों की हालात जो है अभी भी गंभीर है और इस क्षेत्र में लगभग 17 आतंकवादी साजिद जट समूह से हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से 3 हफ्ते पहले आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। पुंछ में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है और इसीलिए जो है इलेक्शंस के टाइम पर टेररिस्ट जो है, आतंकवादी जो है, इनको सबसे अच्छा मुद्दा और सबसे अच्छी जगह सिचुएशन यही मिलती है कि जब हमारे देश में, भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है तो सरकार जो है बाकी सब मुद्दों को छोड़कर सिर्फ उसी मुद्दे के पीछे लग जाती है। और उनके पास उस वक्त में ये सबसे बेहतरीन मौका उनको लगता है कि अब जो है हम हमारे देश के सैनिकों पे, फौजियों पे हमला कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। और सरकार हमेशा से ही इस मुद्दे पर चुप करके बैठी रहती है, वो किसी और मुद्दे को नहीं उठाती है। चुनाव के वक्त उनको हमारे सैनिक शहीद होते हुए नहीं दिखते हैं, उनको देश का कोई भी विभाग उस वक्त में दिखता ही नहीं है। वो अपने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अपने इलेक्शंस का, अपने चुनाव का प्रचार प्रसार ही करते रह जाते हैं और हमारे देश के सैनिक पीछे जो है अपनी जान के लिए, अपने देश को बचाने के लिए कुर्बान होते चले जाते हैं। लेकिन ये सत्ता इनको कभी नहीं देखेगी, इनकी इस कुर्बानियों को कभी नहीं सराहेगी। एक स्पीच में, एक रैली में आप जब जाते हैं तो खाली ये बोल देने से कि हमें बहुत गर्व है हमारे देश के सैनिकों पर, कुछ नहीं होता है। बोलने से आप जो है उनका दिल नहीं जीत सकते हैं। आप उनका दिल तब जीतेंगे जब आप उनकी मांगे सुनेंगे। और कोई बड़ी मांगे नहीं है उनकी। OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, इन चीज़ों को लेकर बहुत छोटी छोटी ही मांगे हैं। और आप कहते हैं कि आपने OROP का पैसा भी दिया है, तो वो पैसा आखिर में गया कहाँ है? आपने हर चीज़ का पैसा दे दिया है, लेकिन वो पैसा आखिर में सैनिकों तक पहुँचा क्यों नहीं है? और अगर आपका कहना है कि आपने पैसा दे दिया है, सैनिकों का कहना है, फौजियों का कहना है कि उन तक वो पैसा नहीं पहुंचा, तो उनकी एक छोटी सी जो मांग है, जो हमारा चैनल जिसके बारे में हमेशा बात करता है, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, वो आप बिठा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ हो जाएगा। आपका पैसा कहाँ गया है वो साफ साफ पता चल जाएगा। अगर आपने सच में वाकई में पैसा दिया है तो वो पैसा कहाँ गया है वो उस वक्त पता चल जाएगा और आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे। सैनिकों की नज़रों में आप जो है अपने आप को खुद, उनकी बातें ना सुनकर, उनकी मांगे ना सुनकर आप खुद ब खुद रिस्पेक्ट गिरा रहे हैं। और फिर आपको सैनिकों से ही वोट चाहिए। क्यों देंगे सैनिक आपको वोट जब आप उनके हक में कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप उनकी कोई मांग नहीं सुन रहे हैं?
तो ये आज की खबर थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। अगर अब इसके ऊपर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर चाहती हूँ आप कमेंट्स में लिख कर जाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से।